नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न स्टॉक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो शेयर बाजार में नए निवेशक हैं। कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में किस प्रकार से शेयरों का विभाजन होना चाहिए। जानकारी के अभाव में अक्सर नए निवेशक अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स भी रख लेते हैं जो कि उन्हें नहीं रखने चाहिए, या फिर वो एक ही सेक्टर के या एक ही शेयर में अपना सारा पैसा लगा देते हैं, जिसके कारण उन्हें भविष्य में नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक नए निवेशक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपने बैलेंस डाइट के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें एक अनुपात में होती हैं। सेम इसी तरह शेयर मार्केट में भी अपना पोर्टफोलियो बनाते समय उसके बैलेंस्ड होने का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे रखें, इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने मार्केट में 1,000 रुपये का निवेश करना है, तो आप वो निवेश कैसे करेंगे? एक ही कंपनी के सारे शेयर ले लेंगे या एक ही सेक्टर के शेयर्स में पैसा लगा देंगे? आपको चाहिए कि उस 1,000 रुपये को आप 3 पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप अपना 10 to 20% कैपिटल इन्वेस्ट करें। सेकंड पार्ट में अपना आप 30 to 40% कैपिटल इन्वेस्ट करें और थर्ड पार्ट में आप 50 to 60% का कैपिटल इन्वेस्ट करें। इस प्रकार आपने अपने कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब फर्दर इस पार्ट को कैसे डिवाइड करना है, अब वो समझते हैं। पोर्टफोलियो के उस सेक्शन में जिसमें आप अपने कुल कैपिटल का 30 से 40% तक का हिस्सा इन्वेस्ट करेंगे, उसमें आपको 5 से 6 कंपनियों को रखना चाहिए। ये कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए आप रखेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है जो आपके पोर्टफोलियो की नींव का काम करेगा। पोर्टफोलियो के इस हिस्से के लिए हम निफ्टी 20, निफ्टी गोल्ड, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, TCS आदि कंपनियों को चुन सकते हैं। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। मार्केट में गिरावट होने पर इनके शेयर यदि गिर भी जाएं तो वे उतनी ही जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। पोर्टफोलियो के उस वाले हिस्से में जहां आपने 50 से 60% तक का निवेश करना है, उसके लिए आप 8 से 10 कंपनियों का चयन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के इस हिस्से के लिए हम ऐसी कंपनियों का चयन करेंगे जिसे हम 6 महीने साल भर तक के लिए अपने पास रखें और उसमें से मैक्सिमम रिटर्न लेकर निकल जाएं। आप ये कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो के इस हिस्से का उपयोग हम ट्रेडिंग के लिए करेंगे या ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। यहाँ हम उन कंपनियों को चुनेंगे जिनकी मार्केट में डिमांड है। मतलब जैसे अभी फार्मा सेक्टर बूम कर रहा है, तो इसके लिए हम फार्मा सेक्टर की कंपनियों को चुन सकते हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के सबसे छोटे वाले भाग की। पोर्टफोलियो के इस हिस्से में आपको ऐसी कंपनियों को रखना है जो भविष्य में आपके लिए मल्टी बैगर सिद्ध हो सकें। पोर्टफोलियो के इस हिस्से के लिए आप स्मॉल या माइक्रो कैप कंपनीज को चुन सकते हैं जिनके भविष्य में मिड या लार्ज कैप होने की संभावना हो। ध्यान रखें, इस सेक्शन में चुनी गई कंपनियों को आपको कम से कम 2 से 3 साल तक का समय जरूर देना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, चाहे आप किसी भी पार्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को ही चुनेंगे। हर स्टॉक में आप अपनी कैपिटल का 5 से 7% तक का ही हिस्सा निवेश करेंगे।
इस तरह अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करने का सीधा सा मकसद ये होता है कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, साथ ही प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। किसी भी शेयर में निवेश करने या अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करने के लिए अपने वित्तीय सलाहकार की मदद अवश्य लें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ। धन्यवाद।